हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, आज आपके लिए ले आए हैं हेरिडिटी। ठीक है बच्चों तो उसमें आज हम लोग बहुत सारे कुछ टर्म्स के बारे में क्लियर करेंगे आज के पार्ट में, कुछ आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएंगे, प्लस बच्चों आपको क्रोमोसोम्स के बारे में आज हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते शुरुआत। तो बच्चों हम लोग देखने वाले क्या, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी वर्ड आ जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारी परिवार के बारे में बात होने वाली है। ठीक है, तो कुछ बातें होंगी ऐसी जो कि शायद हमें लगता है कि बुरी ना लग जाए तुम लोगों को। ठीक है, अगर तुमने आधे कॉन्सेप्ट पढ़े तो ठीक है, पूरी बात समझोगे तो शायद बुरी नहीं लगेगी, है ना। अब क्या बातें बुरी लगेंगी, चलो चालू कर लेते हैं। देखो तो बच्चों हेरिडिटी में जो आपकी पहली टर्म जो आती है वो है आपके बच्चों क्या, हेरिडिटी। क्या होता है हेरिडिटी, होता क्या है, तो हेरिडिटी क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, द ट्रांसफर, या फिर हम कह सकते हैं इट इज अ फिनोमेना इन विच द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम पेरेंट टू, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। क्लियर हुई क्या बच्चों टर्म। हेरिडिटी क्या होती है, इन वन लाइन में डिफाइन है, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो कि बच्चों किससे मिलते हैं आपको, पेरेंट से। किससे मिलते हैं, पेरेंट से। ऐसे कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, हेरिडिटी बोलते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, अच्छा कैसे कैरेक्टर भाई, हाइट हो गया, ठीक है, आइज कलर, जैसे आपने देखा होगा किसी की आइज ब्लूइश होती हैं। ठीक है, आपने हेयर देखे होंगे, अगर किसी के हेयर अगर घुंघराले टाइप के हैं, ठीक है, कर्ल है आपके हेयर काफी, तो हो सकता है बच्चे के भी कर्ल हेयर हो जाए, है ना। कलर हो गया, स्किन कलर बच्चों, है ना, कोई अगर ज्यादा रंग फेयर है तो पेरेंट्स का, तो बच्चों का भी रंग फेयर होता है। सो दीज आर द ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग आर नोन एज हेरिडिटी। ठीक है बच्चों तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से ऐसे ट्रांसफर होते हैं बच्चों, किसमें, बच्चों में, ऐसे कैरेक्टर्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। अच्छा अब हम देखते हैं क्या, वेरिएशन। क्या देखते हैं, वेरिएशन। तो बच्चों वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है हम लोग कह सकते हैं इट इज द फिनोमिना इन विच द डिफरेंशिएशन अकर, द डिफरेंशिएशन occur in a same species, occur in a same species, यानी कि कहने का मतलब क्या बच्चों एक ही जैसी प्रजाति, प्रजाति मतलब स्पीसीज में, एक ही जैसी स्पीसीज में होने वाले अंतर को बच्चों क्या बोलते हैं, वेरिएशन। गया ऊपर से, अभी समझ में आएगा। देखो जैसे कि मान के चलो कि दो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मदर एंड फादर, दो पेरेंट्स हैं बच्चों, है ना, मदर एंड फादर, ठीक है, दो हैं, इनके बच्चों है कंट्रीब्यूशन से दो बच्चे हुए। कितने बच्चे हुए इनके, दो बच्चे हुए। एक बच्चे का नाम रखा था उन्होंने राम, ठीक है, दूसरे बच्चे का नाम रखा है उन्होंने श्याम, या फिर नहीं ऐसा करते, एक का नाम रखा राम और दूसरे का नाम रखा रावण ठीक है रावण कर दे रहे हैं, दो नाम रखे उन्होंने। ठीक है, तो पेरेंट्स है मम्मी पापा, उनके दो बच्चे हुए, एक का नाम था राम और एक का नाम था रावण। ठीक है, तो दो बच्चे हैं उनके। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई कि राम और रावण जो थे आपके दो बच्चे थे, उन दोनों की शक्लें नहीं मिल रही थी आपस में। ठीक है, फीचर्स भी कम कम मिल रहे थे, है ना, यानी कि एग्जैक्टली एकदम शक्ल सेम नहीं थी। तो बच्चों ये कैसे हुआ, है ना। देखो सुनो, शक्लें डिफरेंट कम होंगी, या फिर तो मम्मी चेंज हो जाए या पापा चेंज हो जाए, ऐसे केस में नहीं, ऐसे केस में हो सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ तो मम्मी भी वही थी और फादर भी वही थे। दोनों के डीएनए के कंट्रीब्यूशन से राम बना था, दोनों के डीएनए के कंट्रीब्यूशन से ही रावण बना था, लेकिन दोनों में दे हैव टू बी लॉट्स ऑफ डिफरेंस, दोनों में अंतर थे, सेम नहीं थे वो। ये कैसे हुआ, तो बच्चों देखो मैं आपको क्लियर करता हूँ इस चीज़ को। हमेशा ध्यान रखना, मदर से, जो मदर का अपने परिवार का डीएनए होगा बच्चों कोई ना कोई, ठीक है, उनके अपनी फैमिली का डीएनए होगा, तो बच्चों मदर से हमेशा 35% ही डीएनए ट्रांसफर होता है। अप्रॉक्स रेट ये कहीं नहीं लिखी हुई है, बट मैं आपको समझाने के लिए बच्चों में ये आपको वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाए। मदर से जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं बच्चों 35% होते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, 35% ही बच्चों कैरेक्टर किससे ट्रांसफर होते हैं बच्चों, फादर से होते हैं। तो 35 बच्चों कितना हो गया, 70%। बात समझ में आई, बचा कितना, 30%। तो बच्चों 30% जो कैरेक्टर होता है आपका वो हर बार क्या आता है, न्यू आता है बच्चों। कैसा आता है, न्यू। सेम रावण में भी यही हुआ,
35 आपका 70% दोनों से आया सेम था, और 30% डीएनए बच्चों कैसा आया, न्यू। ये न्यू डीएनए ही था जिसने इन दोनों भाइयों में क्या क्रिएट कर दिया, डिफरेंस। समझ में आया। पेरेंट्स से जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं बच्चों आपके 35% मदर से, 35% किससे, फादर से, बाकी का 30% हर स्पीसीज में बच्चों क्या आता है, न्यू आता है। और वो न्यू कैरेक्टर ही हमें हमारे भाई बहनों से बच्चों क्या क्रिएट कर देते हैं, डिफरेंट क्रिएट कर देते हैं। तो मन में ये सवाल मत लाना कि पापा वही मम्मी वही फिर भी हमारी शक्लें सेम क्यों नहीं है। तो बच्चों शक्लें सेम इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ही बोलते हैं हम लोग क्या, वेरिएशन। क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन अकर इन अ सेम स्पीसीज। एक ही जैसी प्रजाति में होने वाले अंतर को बच्चों क्या बोला जाता है, वेरिएशन बोला जाता है ना। अब वेरिएशन क्यों आ रहा है आपका, मैंने आपको रीजन बता दिया बच्चों। रीजन क्या है आपका कि हमेशा कभी भी पर्टिकुलर मदर से फादर से टोटल 50-50% डीएनए ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ 35% डीएनए ट्रांसफर होता है बच्चों, और 30% जो डीएनए बनता है वो हर स्पीसीज में बच्चों न्यू बनता है, जिसकी वजह से हमारे भाई बहनों की शक्लें क्या रहती है बच्चों, अलग रहती है। यहाँ पे कुछ बच्चे अब ये बोल रहे होंगे कि सर ट्विंक्स कैसे हो जाते हैं, उनकी तो शक्लें सेम होती हैं। बच्चों ट्विंक्स एक है कि एबनॉर्मल स्टेज है बच्चों, है ना, नॉर्मल स्टेज नहीं है ट्विंक्स एक एबनॉर्मल स्टेज है, जिसको मैं अपने चैप्टर रिप्रोडक्शन में आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि ट्विंक्स किस तरीके से होते हैं बच्चों, है ना। तो हम लोग एबनॉर्मल स्टेज पर नहीं जाएंगे, हम लोग नॉर्मल स्टेज में देखते हैं कि नॉर्मल स्टेज में जब आपके बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके आपके भाई बहन जो परिवार होता है, फैमिली होती है, उनमें भाई बहनों की शक्लें सेम नहीं होती है बच्चों, है ना। क्यों शक्लें सेम नहीं होती है, मैं उसका रीजन दे रहा हूँ बस आपको। रीजन क्या है कि आपका 35% डीएनए मदर से आता है, 35% फादर से आता है, और 30% डीएनए बच्चों हर बार कैसा बनता है, न्यू फॉर्म होता है। और बच्चों ये न्यू डीएनए होता है जो कि हमारे अंदर क्या ले आता है, वेरिएशन ले आता है बच्चों, है ना। अपने भाई में वेरिएशन ले आता है, भाई बहनों में वेरिएशन ले आता है, जिसकी वजह से हमें क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है बच्चों, है ना। तो वेरिएशन आई होप कि क्लियर हो गया होगा बच्चों क्या होता है। मैंने आपको बताया वेरिएशन, द डिफरेंशिएशन अकर इन द सेम स्पीसीज आर नोन एज वेरिएशन, ठीक है बच्चों। तो ये आपका वेरिएशन होता है ना। अच्छा, इसमें अगर हम लोग देखेंगे वेरिएशन आया क्यों, तो बच्चों मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक बात का बच्चों विशेष ध्यान रखना कि आप लोग ना, ये मैंने समझाने के लिए आपको वैल्यू दे रखी है 35 आपका डीएनए जो होता है मदर और फादर से कम या ज्यादा भी ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि मदर से इतना होगा फादर से इतना होगा। आपने देखा होगा कभी कभी कहते हैं ना, कि कहते हैं आपको बच्चे को देख के कहते हैं अरे यार ये तो पापा पे गया पूरा, है ना, या फिर कहते हो अरे यार मम्मी पे गया है पूरा। तो कभी कभी क्या होता है, मदर से डीएनए ज्यादा ट्रांसफर हो जाता है, फादर से कम होता है। बात समझे मेरी ध्यान से, ठीक है। कभी कभी फादर से ज्यादा हो जाता है, मदर से कम होता है, बट इतना कंफर्म है कि उनमें डीएनए न्यू जरूर बनता है, और न्यू डीएनए बनने की वजह से बच्चों क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है। जिस तरीके से देखो मैं आपको बताऊं, आप अगर रेड कलर को और व्हाइट कलर को मिलाओगे, मान के चलो रेड मदर थी, रेड कलर कौन थी, मदर, और व्हाइट कलर कौन थे, फादर। अब दोनों को अगर कॉन्ट्रीब्यूशन से करोगे तो आपको पता है रेड और व्हाइट मिलके बच्चों कैसा कलर बनता है, पिंक बनता है। कैसा बनता है, पिंक, जो कि ना तो रेड है और ना व्हाइट है, यानी कि ना ही तो पूरे कैरेक्टर मदर से मिल रहा है ना फादर से मिल रहा है, न्यू कैरेक्टर शो हो रहा है बच्चों, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएशन, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग अच्छे से कि वेरिएशन क्या होता है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो वेरिएशन समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों को, है ना। तो हम कह सकते हैं आपका हेरिडिटी हो गया, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर नोन एज हेरिडिटी। वेरिएशन, द डिफरेंशिएशन अकर इन अ सेम स्पीसीज, एक ही जैसी स्पीसीज में होने वाले अंतर को क्या बोलते हैं, वेरिएशन। बहुत अच्छे से समझ लिया हमने। नाउ तीसरी टर्म पे आते हैं बच्चों हम लोग क्या, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होती है बच्चों, द स्टडी ऑफ अ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। द स्टडी हम कह सकते हैं द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी एंड वेरिएशन आर नोन एज क्या बोलेंगे बच्चों, आर नोन एज जेनेटिक्स। क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं आप हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को बच्चों क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन आर नोन एज जेनेटिक्स, खत्म बात, ठीक है। तो हमने तीनों टर्म में बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है आपसे, वी ऑल नो अबाउट सेल्स। हम सब लोग सेल के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं सेल के बारे में, बहुत अच्छे जानते हैं भैया, हमने 9th में ही पढ़ा था बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो क्या होता है सेल, चलो चालू कर लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है सेल जो होते हैं आपके, क्या होते हैं सेल आपके बच्चों। पहले तरह स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। मैं रफ कर दे रहा हूँ ऊपर का पोर्शन, ले लिया। चलो तो मैं रफ कर देने वाला पोर्शन जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, है ना। तो अब हम सेल के बारे में पढ़ लेते हैं कि सेल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सेल के बारे में आपने एक बात तो बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है आप लोगों को, देखो एक बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि सर जो सेल होता है आपका, क्या होता है, सेल
सेल आपकी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। एंड द सेम सेल्स दे फॉर्मिंग ए टिश्यूज, बच्चों क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता है। एंड द सेम टाइप ऑफ टिश्यू बच्चों क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से पता है। और ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है बच्चों, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाती है बच्चों, ह्यूमन बॉडी, या फिर किसी भी प्लांट या ह्यूमन बॉडी फॉर्म हो जाती है बच्चों, है ना, तो क्या बन जाती है, ह्यूमन बॉडी। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है सेल के बारे में, ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है कि कुछ इस तरीके का प्रोसेस होता है ना। अच्छा, तो इसमें अलग क्या बताने वाला हूँ मैं आपको बच्चों, अलग मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेल के आगे तो बहुत बार गए हो आप लोग कि सेल से मिलकर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलकर ह्यूमन बॉडी बन जाएगी। कभी सेल के पीछे गए हो क्या, कि सेल के भी पीछे क्या है, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि सेल के अंदर क्या है। तो बच्चों सेल के अगर आप अंदर जाओगे तो सेल के अंदर जाते टाइम पे सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, क्या मिलेगा, न्यूक्लियस, बच्चों न्यूक्लियस मिलेगा, विच इज ऑल्सो नोन एज द सेकंड ब्रेन ऑफ द सेल, बच्चों बोला जाता है उसको सेकंड ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, जितने भी ऑर्गेनल सेल के अंदर पाए जाते हैं उनको कंट्रोल करता है बच्चों, है ना। अब आप अगर न्यूक्लियस के भी अंदर जाओगे बच्चों तो क्या मिलेगा आपको देखने को, बच्चों न्यूक्लियस के आप अंदर जाओगे तो आपको क्रोमोसोम मिलेंगे देखने को, क्या मिलेगा, क्रोमोसोम। बात समझ पा रहे मेरी, आप लोग आगे तो बहुत बार गए हो, आज हम पीछे जा रहे हैं सेल के, सेल के पीछे क्या क्या है। अब क्रोमोसोम आप देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको क्रोमोसोम का, कुछ इस तरीके के साथ दिखेगा बच्चों आपको, है ना, क्रोमोसोम्स का, है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। पेयर्स होते हैं बच्चों आपके, यहाँ पर आपके कैरेक्टर्स अवेलेबल होंगे आपके क्रोमोसोम्स में, है ना। तो बच्चों ये क्या आपका क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के भी अंदर जाओगे बच्चों तो जो आपको पर्टिकुलर पार्ट दिखाई दे रहा है बच्चों, इसको बोलेंगे क्रोमेटिड, क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड मटेरियल, जो कि क्रोमोसोम के एक पेयर को बनाता है, क्रोमेटिड मटेरियल, ठीक है बच्चों। और क्रोमेटिड मटेरियल जो है बच्चों वो किसका बना हुआ है, वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ बच्चों किसका, किसका बना हुआ है वो, डीएनए का, किसका बना हुआ है, डीएनए। तो इसके अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, डीएनए। तो यानी कि अगर आप इस एलोंगेटेड पार्ट को अगर मैं अभी खोल दूं, ठीक है, यानी कि इस पार्ट को अगर मैं अभी खोल दूं, ब्रेक कर दूं मैं इसको, तो आप अगर देखोगे तो बच्चों आपको इसके अंदर क्या देखने को मिल जाएगा, डीएनए देखने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डीएनए। तो बच्चों ये हम सेल के पीछे गए हैं, ठीक है, तो हमें इतनी सारी चीज़ देखी है इसमें, ठीक है। तो डीएनए देखने को मिल गया, डीएनए के पर्टिकुलर फ्रेगमेंट पे होता है जीन, क्या होता है, जीन। यानी कि अगर आप लोग देखोगे, अरे ये क्या हो गया, अच्छा बच्चों देखो CFL निकल गई है तो मैं थोड़ा सा लगा दूँ इसको पहले, है ना, सेटल कर दे रहा हूँ मैं पार्टिकुलर निकल गई है, चलो लग गई शायद, आई होप लग गई है, ठीक है। चलो तो हम लोग आगे चलते हैं, आगे अगर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर आपको देखोगे क्या मिलेगा, डीएनए, ठीक है, डीएनए मिल गया। डीएनए के पर्टिकुलर अगर आप फ्रेगमेंट पर अगर बच्चों आप देखते हो, देखो सुनो, आप लोग देखोगे इसका जो फ्रेगमेंट है बच्चों आपका, ये वाला जो फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट बने हुए हैं, देखो ये डीएनए के, ठीक है। इन फ्रेगमेंट को बोलते हैं बच्चों, इन फ्रेगमेंट से बच्चों क्या होते हैं, पर्टिकुलर जीन होते हैं, क्या होते हैं, पर्टिकुलर जीन, ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, पर्टिकुलर जीन। और आपको पता है जीन ही वो कैरेक्टर है जो कि आपके कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है बच्चों, ठीक है। डीएनए का तो बोला जाता है कि डीएनए रिस्पॉन्सिबल है बच्चों, बट डीएनए पर भी प्रेजेंट होता है जीन, ठीक है, डीएनए पे भी क्या प्रेजेंट होता है, जीन्स, और जीन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, कैरेक्टर को ट्रांसफर करने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं सेल के पीछे गया हूँ, ध्यान से देखना आप लोग, हम लोग सेल के पीछे गए, सबसे पहले मुझे क्या मिला, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर के कौन मिला, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या गया, हमें क्या मिला, क्रोमेटिड मटेरियल, क्रोमेटिड मटेरियल के अंदर क्या क्या मिला, डीएनए, डीएनए को मैंने खोल दिया, डीएनए को जब मैंने खोला तो मुझे क्या मिला बच्चों, जीन, क्या देखने को मिला, जीन, जीन देखने को मिला, ठीक है। और क्या, और जीन के भी अंदर जाओगे तो एक टर्म और मिलेगी बच्चों आपको, क्या क्या मिलेगी, जो कि आप चैप्टर में पढ़ोगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। जीन के अंदर जाओगे तो बच्चों आपको मिलेगी एलील, क्या मिलेगी, एलील, ठीक है। तो ये एक न्यू टर्म मिल गई आपको। तो बच्चों आप रिलेट कर पा रहे हो, देखो किस तरह से आपको रिलेट करनी है चीज़ों को, ध्यान से सुनना, देखो रिलेट कैसे करना है, आपकी सारी टर्में यही क्लियर हो जाएंगी बच्चों, है ना। ऐसी ऐसी टर्म जो बच्चे है पूरे चैप्टर में लेके कंफ्यूज रहते हैं, एलील के बारे में बच्चों का कंफ्यूजन इतना रहता है कि कंफर्म नहीं हो पाता कि ये है क्या, करता क्या है भाई, है क्या ये आपकी चीज़, जीन्स आपके है क्या, क्या करते हैं आपके, कहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत सारे लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन रहती है बच्चों आपकी, है ना। तो आपके यहीं पर क्लियर हो जाएंगी सारी, ध्यान से देखना बस। देखो आप सबसे पहले सेल के पीछे गए, आपको बच्चों क्या मिला, न्यूक्लियस मिला, न्यूक्लियस को बच्चों क्या बोलते हैं, सेकंड ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सेकंड ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जाओगे बच्चों क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा आपको, क्लियर इतना। क्रोमोसोम में आप देखोगे
तो क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमोसोम से मिलकर बना हुआ है बच्चों उसका क्या बोलेंगे क्रोमेटेड मटेरियल। और क्रोमेटेड मटेरियल किससे मिलकर बना हुआ है बच्चों डीएनए से। किससे मिलकर बना हुआ है डीएनए से। डीएनए के अंदर जाओगे तो बच्चों डीएनए में जहां पे आपका डीएनए फोल्ड हो रहा होता है जिस जगह पे क्या हो रहा था फोल्ड, उन फोल्डिंग साइट्स में बच्चों जीन्स होते हैं। क्या होते हैं जीन होते हैं आपके जो कि पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको पता है जीन का काम तो पता ही आपको बहुत अच्छे से बच्चों क्या करते हैं जीन आपके रिस्पॉन्सिबल है बच्चों किस चीज के लिए कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जीन के भी अंदर जाओगे तो बच्चों आपको एलील मिलेंगे। क्या मिलेंगे एलील। बच्चों एलील एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मेजर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पर्टिकुलर कैरेक्टर को, ठीक है, कि कैरेक्टर डोमिनेंस है या फिर रिसेसिव है। बात समझ पा रहे हो मेरी। देखो मैं अभी आपको बताता हूँ सुनो। अब अगर आप लोग देखो इसके अंदर थोड़ा सा जाओगे तो देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपके पास जीन है, ठीक है, तो मैं आपको हल्की सी पहले आगे की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जीन आपके कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं और क्या होते हैं आपके एलील। क्या होते हैं आपके एलील, ठीक है। तो देखो आप लोग जीन जो होते हैं आपके, जैसे कि अगर मान के चलो अगर किसी प्लांट का कैपिटल टी है तो बच्चों आप क्या बोलोगे ये टॉल प्लांट है। कैसा प्लांट है टॉल। अकॉर्डिंग टू जीन आप क्या बोलोगे टॉल है, ठीक है। अगर किसी के पास कैरेक्टर अगर क्या है स्मॉल टी है तो बच्चों आप क्या बोलोगे ड्वार्फ, बोना प्लांट है। कैसा प्लांट है बोना, ठीक है। अगर किसी के पास कैरेक्टर क्या है बच्चों कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी आप क्या बोलोगे टॉल। आप अब भी टॉल ही बोल रहे हो है ना। तो भाई एलील क्या है भैया। तो देखो एलील का मैं आपको बताता हूँ सुनो। एलील क्या बताता है जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी है तो अकॉर्डिंग टू जीन तो तुम बोल दोगे कि ये कैसा टॉल है। एलील बताएगा कि इसके पास 2 एलील है। कितने एलील है इसके पास 2 एलील। एक एलील टॉल का है और एक एलील किसका है ड्वार्फ का। बात समझ में आई कितनी सी। तो बच्चों एलील क्या इंडिकेट करते हैं। एलील बच्चों इंडिकेट करते हैं कि प्लांट के अंदर जो जीन के कैरेक्टर्स हैं उनको, कि आपका जो जीन है उसके अंदर कैसे कैरेक्टर्स हैं। एक आपका डोमिनेंस कैरेक्टर और एक कैसा कैरेक्टर बच्चों रिसेसिव कैरेक्टर है। डोमिनेंस और एक रिसेसिव। तो बच्चों वो क्या होता है एलील। तो हम कह सकते हैं एलील इज अ पार्ट ऑफ जीन। एलील किसका पार्ट है जीन का पार्ट है। क्यों क्योंकि जीन तो आपका पर्टिकुलर जीन को इंडिकेट करता है कि ये चीज लंबी है बौनी है, लेकिन एलील उसके अंदर के करेक्टर को इंडिकेट करते हैं कि अगर उसके अंदर करेक्टर कैसे है। एक डोमिनेंस है एक रिसेसिव है। इसके अंदर दोनों डोमिनेंस है यानी कि इसके एलील दोनों डोमिनेंस है। इसका एलील दोनों आपके रिसेसिव डोमिनेंस है। इसके दोनों एलील कैसे बच्चों रिसेसिव है। इसका एक एलील आपका डोमिनेंस है और एक एलील कैसा है रिसेसिव है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपका है ना कि आपका एलील क्या होते हैं और जीन क्या होते हैं बच्चों, है ना। तो बच्चे इसे लेके बहुत कंफ्यूज में रहते हैं, तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। मैंने आपकी 4-5 टर्म क्लियर कर दी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपकी पहली टर्म बच्चों क्या क्लियर करी, हमने हेरिडिटी पढ़ा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वेरिएशन पढ़ा, डिफरेंशिएशन ऑकर इन सेम स्पीसीज, जेनेटिक पढ़ा बच्चों हमने, द स्टडी ऑफ अ हेरिडिटी एंड वेरिएशन आर नोन एज जेनेटिक्स। बच्चों हमने डीएनए के बारे में पढ़ा, ठीक है। आपने अगर जीन के बारे में पढ़ा जो कि कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। हमने एलील के बारे में पढ़ा, एलील इज अ पार्ट ऑफ जीन जो कि आपके कैरेक्टर्स को इंडिकेट करता है कि आपका डोमिनेंस कैरेक्टर कितने हैं, रिसेसिव कैरेक्टर कितने हैं किसी भी जीन के अंदर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप कि आपका इतना टर्म क्लियर हो गए होंगे बच्चों, है ना। आई होप कि क्लियर हो गए होंगे। चलो रफ कर दे रहा हूं मैं। तो बच्चों इससे आगे हम लोग देखेंगे सेल के बारे में हमने जान लिया, ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम लोग बच्चों बेसिक इंटरव्यू देख रहे हैं आपका, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें टर्म यूज होंगी जिससे कि आपको चैप्टर में बच्चों प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, है ना। आगे क्या दे रखा है, द सेल इज अवर बॉडी आर जनरली ऑफ 2 टाइप्स। बच्चों हमारी बॉडी में जो सेल होती है वो 2 तरह की पाई जाती है। कितनी पाई जाती है 2 तरह की। पहली बच्चों कौन सी सोमेटिक सेल्स, दूसरी बच्चों कौन सी सेक्स सेल, ठीक है। बच्चों सोमेटिक सेल जो होती हैं आपकी वो आपकी सेल्फ रिप्लिकेटिंग सेल्स होती हैं बच्चों। कौन सी सेल्स होती हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग। और मैं आपको बताते रहा हूँ हल्का सा, देखो सुनो, आपके पास क्रोमोसोम्स होते हैं बच्चों कितने बच्चों क्रोमोसोम होते हैं आपके पास कितने 46। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इनमें अगर आप अगर सोमेटिक सेल्स वाले क्रोमोसोम देखोगे तो बच्चों 22 पेयर में पाए जाते हैं। 22 पेयर यानी कि टोटल कितने होंगे 44। जबकि सेक्स सेल की बात करेंगे तो बच्चों ये 1 पेयर में होते हैं। किसमें होते हैं 1 पेयर, यानी कि टोटल क्रोमोसोम कितने रहेंगे आपके 2 हो गए 46, ठीक है। तो देखो सुनो आप ध्यान से देखना, सोमेटिक सेल्स बच्चों ऐसी सेल्स होती हैं जो कि अपने आप रिप्लिकेट करती हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मेल में और फीमेल में आपकी सोमेटिक सेल्स सेम होती हैं। यानी कि मेल और फीमेल बच्चों सोमेटिक सेल्स क्या होती हैं सेम, एकदम सेम होती है। यानी कि 22 सेल 22 पेयर जो आपकी सेल्स हैं, आपकी टोटल 46 क्रोमोसोम वाली सेल है बच्चों, वो हमें और फीमेल्स में क्या होती हैं सेम होती हैं, ठीक है। जिनका मेन वर्क क्या रहता है आपका ओवरऑल बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं उनको सेल को रिप्लिकेट कर करके उनका क्या करना डिवीजन करना अंडर माइटोसिस, और आपका सेल डिवाइड होती रहती है, ठीक है। लाइफ टाइम तक आपकी सेल बनती है आपकी बॉडी में, लाइफ टाइम तक। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं ऐसा नहीं है, ग्रोथ तो रुक जाती है बच्चों, मानता हूँ
मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि आपकी अबव 18 या 20 के बाद ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सेल का जो डिवीजन है वो बंद हो जाता है बच्चों, ऐसा नहीं होता। सेल का डिवीजन लाइफ लॉन्ग तक बंद नहीं होता है, ठीक है। आपका सेल रिप्लेस होती है, पुरानी सेल्स हटती हैं, न्यू सेल्स आती हैं बच्चों उन जगह पे, है ना। हमारा यही होता है प्रोसेसिंग। अगर आपका ओल्ड सेल्स अगर नहीं हटेंगी और अगर न्यू सेल्स आती जाएंगी तो बच्चों कलेक्शन ऑफ एब्नॉर्मल सेल्स बच्चों, तभी तो कैंसर हो जाता है। कैंसर कब होता है बच्चों? तभी तो होता है, ठीक है। तो कैंसर से प्रिवेंट करने के लिए हमारी अगर जितनी भी ओल्ड सेल्स होती है वो सब रिप्लेस होती है, उनकी न्यू सेल्स आती हैं, ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जो कि लाइफ टाइम ग्रो करते हैं बच्चों, लाइफ टाइम। तो बताओगे मुझे कि हमारे कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो लाइफ टाइम तक ग्रोथ करते हैं? बताओ। चलो बताता हूँ, सुनो। हमारे ईयर एंड नोज बच्चों, ईयर और नोज हमारा लाइफ टाइम तो ग्रोथ करते हैं ना। मजाक मत समझना, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखना कभी भी जो एजेड लोग होते हैं उनके आप ईयर देखना काफ़ी लटक जाते हैं, ठीक है, और नोज भी काफ़ी लॉन्गिट्यूड हो जाती है, बड़ी हो जाती है आपकी, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे ऐसे ऑर्गन जो लाइफ टाइम तक ग्रोथ करते हैं ना। तो ये 20 पेयर्स में होते हैं बच्चों। और देखो सुनो, मेल में और फीमेल में जो डिफरेंस क्रिएट करती है वो ये सेल करती है बच्चों, ठीक है, सेक्स सेल्स। सिर्फ एक सेल की वजह से मेल में और फीमेल में इतना डिफरेंस हो जाता है बच्चों, है ना, जो कि सेक्स डिसाइड करता है कि मेल है या फीमेल है, ठीक है बच्चों, है ना। इतना क्लियर हो गया तुम लोगों का, ठीक है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोग देखोगे द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द साइंटिस्ट। भैया नमन कर लो इनको, तो इनकी तो नाम आ जाए, नमन करो, नमन करो, नमन। आप लोग कह रहे होगे कि क्या इतनी कितनी क्या बच्चों काम किए हैं नमन वाले इन्होंने, सीरियसली, ठीक है। अगर आपको कभी भी आपको लगे, इन केस देखो मैं आपको बोर नहीं करूंगा बट सीरियसली बोल रहा हूँ, आपको कभी भी लगे कि आप लाइफ में बहुत पीछे जा चुके हो या फिर आपको लग रहा है कि अगर शायद हो सकता है कि आप अगर चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग ना एक चीज़ का विशेष ध्यान रखो, या फिर आपसे चीज़ें नहीं हो रही है, एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हो, तो बच्चों आपके जो साइंटिस्ट हैं उनकी एक बार बायोग्राफी उठा के पढ़ लो आप लोग, ठीक है। आप अगर बायोग्राफी अगर उनकी पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि बच्चों अगर कितने लोगों ने कितनी परेशानियों को सहन किया है कहीं हद तक, ठीक है। ऐसी कुछ परेशानी सहन करी थी अपने ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने, जो अपने सर थे ग्रेगर जॉन मेंडल, उन्होंने बच्चों काफ़ी हद तक कहीं तक परेशानी सहन की। इनके बारे में जितना बताऊंगा उतना कम है, पूरा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। तो हल्का सा मैं इनके बारे में पढ़ा के फिर 2-3 मिनट इनके बारे में बताऊंगा मैं आपको चीज़ें, ठीक है। तो देखो सुनो, तो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी साइंटिस्ट किसने दिया था बच्चों? ग्रेगर जॉन मेंडल बच्चों। किन्होंने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको बच्चों क्या बोला गया? द फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या बोला गया? द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसीलिए तो बोला गया द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बच्चों इन्होंने फॉर दिस टुक द एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बच्चों इन्होंने कौन सा प्लांट लिया था? पी प्लांट लिया था बच्चों। क्यों लिया था? रीजन बताऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। पी प्लांट का बॉटनिकल नेम बच्चों क्या था? पायसम सटाइवम था, ठीक है। एज दे 7 मेन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बच्चों, 7 मेन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे उन्होंने, ठीक है। फीचर्स थे, बहुत सारी चीज़ें देखी उन्होंने, ठीक है। 7 मेन कैरेक्टर लिए थे जो कि अगर उन्होंने किस में देखे थे? पी प्लांट में देखे थे बच्चों, है ना। देखो अब कुछ बात बता दूं मैं आपको इनके बारे में, ठीक है। तो जो आपके ग्रेगर जॉन मेंडल थे, ही इज अ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, और कह सकते हैं कि मेरी इंस्पिरेशन भी थे कहीं हद तक, है ना, क्योंकि मैंने इनकी बायोग्राफी पढ़ी थी तो मुझे भी काफ़ी हद तक कहीं तक बहुत ज़्यादा इंकरेज हुआ है इनसे, है ना। कहने के लिए देखा जाए तो एक गार्डनर भी थे आपके ये, है ना, इनके फादर एक गार्डनर थे, है ना, माली थे एक, और उस बीच में उन्होंने पढ़ाई करी थी, स्टडी की थी और देन उस पर रिसर्च करी थी, तो इतना आसान नहीं था इनके लिए ये सब कुछ, ठीक है। तो इन्होंने बच्चों बहुत कहीं तक एफर्ट्स भी डाले, बहुत सारी चीज़ें करी इन्होंने, है ना। तो आपके जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने बच्चों कहीं हद तक हम कह सकते हैं कि ओवरऑल कैरेक्टर उसको लिया था, यानी कि इनकी सफलता के जो मेन रीजन थे वो यही थे कि एक टाइम पर स्टडी करी थी उन्होंने। इनकी जो डिस्कवरी हुई थी समथिंग 1853 से 1865 तक चली थी बच्चों, है ना, अप्रॉक्स बता दी मैंने आपको, क्योंकि इसमें 7 ईयर्स का टाइम लगा था बच्चों, 7 साल। आप सोच सकते हो, आप किसी भी एग्जाम को दोगे तो आप 1 साल तैयारी करोगे, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, बस इससे ज़्यादा बच्चों आप नहीं करते हो। लेकिन आपको मैं बता दूं, इन्होंने 7 ईयर्स तक कंसिस्टेंसी से एक ही प्लांट में लगे रहे थे, है ना, और देन देखो रिजल्ट उसका, द फादर ऑफ जेनेटिक्स। बच्चों इनकी वजह से आज के टाइम पे हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को बचा लेते हैं जो कि आपके अगर मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, या फीमेल वूम में होते हैं, या फिर अगर मान के चलो मदर या फादर को HIV है या एड्स है, तो बच्चों हम लोग पहले ही पता करके वो जीन खत्म कर देते हैं जो करेक्टर को लेके जाता है बच्चे के लिए। तो बच्चों हम लोग बच्चों को बचा सकते हैं कि उसको HIV एड्स नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी जेनेटिकली बीमारियां हैं, हीमोफीलिया हो गया, आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया, अगर आपको समय पे पता चल जाए तो बच्चों आप है आने वाली जनरेशन को उस जेनेटिकली डिजीज से बचा सकते हो। और ये सब किसकी वजह से हुआ? ग्रेगर जॉन मेंडल, ही इज अ फादर ऑफ जेनेटिक्स। सो बच्चों आज के लिए इतना करेंगे, बाकी हम लोग इसके 7 कैरेक्टर्स जो इसके हैं बच्चों, वो हमने नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं आपको। और हाँ, इससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, इन 1 शॉर्ट लाइन में बताओगे कि बच्चों द डिफरेंस बिटवीन एलील एंड जीन। सो थैंक यू सो मच।
हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों, ले आए हो आज आपके लिए पार्ट 2, जिसमें मैं बच्चों आपको बताऊंगा आपके लॉस के बारे में कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा कितने लॉ दिए गए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और बच्चों हम लोग पढ़ेंगे द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक 7 कैरेक्टर्स के बारे में बच्चों, है ना, कि कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स थे जो कि आपके पी प्लांट में आपके ग्रेगर जॉन मेंडल सर ने देखे थे बच्चों। ठीक है, सो मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो हमें क्या देखना है कि तो देखो, जैसे कि मैंने आपको सर ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बहुत सारी बातें बताई आपको, है ना, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम कह सकते हैं ही इज अ जीनियस गाय। ठीक है, जो कि आगे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने आगे एक्सपेंड कर दी या डिस्कवर करी उन्होंने, है ना। तो आसान तो नहीं था ये सब करना, और उन्होंने किस तरीके से पी प्लांट के अंदर 7 कैरेक्टर्स देखे बच्चों, है ना। तो कौन कौन से वो 7 कैरेक्टर्स हैं, स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी रुकावट के। ठीक है, चलो तो चालू कर लेते हैं हम लोग कि कौन कौन से 7 कैरेक्टर्स हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, सुनो, पहला कैरेक्टर बच्चों आपका क्या, पहला कैरेक्टर है, पहला कैरेक्टर बच्चों क्या, हाइट। क्या आपका, हाइट। तो बच्चों सबसे पहले उन्होंने प्लांट में क्या देखी, हाइट देखी। तो बच्चों हाइट उन्होंने 2 तरह की देखी। क्या देखी, 2 तरह की हाइट। एक तो उन्होंने डोमिनेंस देखी, एक कैसी हाइट देखी बच्चों, रिसेसिव। आप लोग थोड़े से कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, शुद्ध हिंदी में बताता हूँ मैं आपको। डोमिनेंस बच्चों आपका प्रभावी लक्षण होता है। कैसा लक्षण होता है, प्रभावी। और रिसेसिव आपका अप्रभावी लक्षण होता है बच्चों। कैसा होता है, अप्रभावी। अब आप लोग कहोगे ये क्या है बच्चों, प्रभावी यानी कि डोमिनेंस कैरेक्टर ऐसे लक्षण होते हैं जो कि क्या मतलब अपना कैरेक्टर शो करते हैं, अपना कैरेक्टर क्या करते हैं, शो। प्रभावी का मतलब कि सामने वाले को दबा दें एक तरीके से। ठीक है, तो डोमिनेंस कैरेक्टर वो कैरेक्टर होते हैं किसी भी जीन के जो कि आपके सामने वाले पर्सन को दबा के अपने कैरेक्टर शो करते हैं बच्चों, है ना। उनको हम लोग बोलेंगे क्या, डोमिनेंस। रिसेसिव कैरेक्टर बच्चों वो होते हैं जो कि आपके एक तरह से दब जाए और अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाए, उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टर हमने क्या देखा बच्चों, सॉरी हमने नहीं देखा, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने देखा। क्या देखा, हाइट। बच्चों हाइट में उन्होंने क्या देखा कि हाइट उन्होंने प्लांट में 2 तरह की देखी बच्चों। एक तो क्या देखी, टॉल, कि प्लांट कैसे थे, लंबे थे, एक तो टॉल देखी। दूसरी बच्चों कैसे देखी, ड्वार्फ यानी कि बौने। ठीक है बच्चों, पहला कैरेक्टर समझ में आया कि फर्स्ट कैरेक्टर उन्होंने क्या देखा, हाइट, जिसमें उन्होंने हाइट कैसी देखी थी, टॉल देखी थी, और कैसी देखी थी बच्चों, ड्वार्फ देखी थी। सेकंड कैरेक्टर बच्चों, सेकंड कैरेक्टर क्या देखा भाई, सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने, उन्होंने देखा बच्चों सीड शेप। क्या देखी, सीड शेप, कि सीड की जो शेप है बच्चों वो कितने तरीके की है। तो सीड शेप बच्चों कैसी कैसी देखी उन्होंने प्लांट के अंदर। तो सीड शेप का जो डोमिनेंस कैरेक्टर था बच्चों वो था राउंड। कैसा था, राउंड था। और रिसेसिव कैरेक्टर था बच्चों रिंकल्ड, रिंकल्ड था। रिंकल्ड का मतलब बच्चों क्या है, झुर्रीदार, झुर्रियां सी पड़ी हुई थी सीड पे। ठीक है, और राउंड का मतलब बच्चों कैसा था, गोल था, एकदम गोल। और ये कैसा था, रिंकल टाइप का, है ना। ये आपका लंबा था, इंक्रीज, और ये आपका कैसा था बच्चों, बौना था। ठीक है, ड्वार्फ था। इतना क्लियर हो गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का। नाउ जुकाम हो गया बच्चों थोड़ा सा, हाँ थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए जो कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो सीड शेप हो गया बच्चों, हाइट हो गया, सीड शेप हो गया, है ना। अब उन्होंने तीसरा कैरेक्टर बच्चों क्या देखा था, तीसरा कैरेक्टर बच्चों सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या देखा, तीसरा कैरेक्टर बच्चों सीड शेप हो गया, सीड कलर देखा बच्चों। क्या देखा, सीड कलर, सीड कलर देखा। ठीक है बच्चों, तो सीड कलर उन्होंने कैसे कैसे देखे, तो बच्चों सीड कलर देखा उन्होंने, तो जो डोमिनेंस का सीड था वो बच्चों कैसा था, येलो। ठीक है, और रिसेसिव कैरेक्टर बच्चों कैसा था, ग्रीन सीड का। ठीक है बच्चों, इसके बाद उन्होंने क्या देखा, ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या देखा, इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कैरेक्टर क्या देखा बच्चों, नेक्स्ट क्या देखा उन्होंने, फ्लावर कलर। क्या देखा बच्चों, फ्लावर कलर। तो बच्चों फ्लावर कलर कैसा कैसा देखा उन्होंने, तो बच्चों फ्लावर का देखा उन्होंने वायलेट और वाइट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं एज आपका डोमिनेंस कैरेक्टर बच्चों वायलेट था, और रिसेसिव कैरेक्टर बच्चों कैसा था, वाइट। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या देखा, नेक्स्ट कैरेक्टर, ये आपका देखो सेकंड हो गया, नाउ थर्ड। फोर्थ कैरेक्टर बच्चों क्या देखा उन्होंने, हो गया। फिफ्थ कैरेक्टर उन्होंने क्या देखा, फ्लावर पोजीशन बच्चों। क्या देखी, फ्लावर पोजीशन। तो क्या देगी, फ्लावर पोजीशन। बच्चों फ्लावर पोजीशन कैसे देगी बच्चों, कि कुछ फ्लावर कैसे थे, एक्सियल थे, कुछ फ्लावर कैसे थे बच्चों, टर्मिनल। टर्मिनल बच्चों, एक्सियल का मतलब क्या है कि फ्लावर जो होंगे बच्चों आपके वो ब्रांच पर होंगे। किस पर होंगे, ब्रांच पर। ठीक है, जैसे ये फ्लावर है और ब्रांच से फूल निकल रहा होगा। ठीक है,
और आपके टर्मिनल फ्लावर बच्चों कैसे देखे थे, टर्मिनल फ्लावर जो होते हैं बच्चों आपके टॉप ऑफ द लेवल पे होते हैं, एकदम टॉप पर, ठीक है, वो थे आपके टर्मिनल बच्चों, है ना। तो ये करेक्टर देखा। नेक्स्ट करेक्टर बच्चों उन्होंने क्या देखा, 5 हो गया आपके, 2 करेक्टर कौन से बच्चे बच्चों आपका, नेक्स्ट बच्चा आपका देखा पॉड कलर, क्या देखा, पॉड कलर, पॉड कलर। तो बच्चों पॉड कलर क्या होता है, पॉड होती है बच्चों फली को बोलते हैं, जो आपकी फली होती है ना, लीफ जो आपकी फली होती है, इसमें मटर आपकी रखी हुई होती है आपके, है ना, जो फली होती है उसको बोलते हैं। तो पॉड कलर देखा, तो बच्चों पॉड कलर कैसे देखा, ग्रीन, ग्रीन और येलो, ग्रीन और येलो, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट कैरेक्टर बच्चों क्या देखा उन्होंने, लास्ट कैरेक्टर देखा पॉड शेप बच्चों, क्या देखी, पॉड शेप, पॉड शेप्ड बच्चों। पॉड शेप कैसी देखी, पॉड शेप कैसी थी बच्चों इनकी, इन्फ्लेक्टेड थी, इन्फ्लेक्टेड, और बच्चों कौन सी थी, कॉन्स्ट्रक्टेड। इन्फ्लेक्टेड का मतलब है फूली हुई थी एकदम, ठीक है, इस तरीके से। कॉन्स्ट्रक्टेड मतलब है पिचकी हुई थी बच्चों, कैसी थी, पिचकी हुई, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं आपको समझाता हूँ। सो दीज आर द 7 कैरेक्टर्स विच आर चूज बाय द ग्रेगर जॉन मेंडल बच्चों, है ना। तो ये आपके 7 कैरेक्टर्स थे जो कि आपके सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने चूज किए थे बच्चों, किसमें, आपके पी प्लांट में, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको सातों के सातों कैरेक्टर्स आपको बता दिए बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हाइट हो गया, सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर पोजिशन, पॉट कलर, पॉट शेप बच्चों, है ना, ये क्लियर हो गया आपका बहुत अच्छे से। इनके डोमिनेंस कैरेक्टर बच्चों मैंने बता दिया आपको, इनके रिसेसिव कैरेक्टर बच्चों बहुत अच्छे से बता दिया, है ना। आप लोग लर्न कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों आपका। आपसे एग्जामिनर आपके बोर्ड में पूछ लेते हैं कि आपको 7 कैरेक्टर्स बताओ किसके, ग्रेगर जॉन मेंडल के, ठीक है। तो बच्चों आप आंख बंद करके ऐसे लर्न कर लो कि आप आंख बंद करके भी लिख सको बच्चों, है ना, इस बात का वैसे ध्यान रखना, ठीक है। तो थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी मेरी, क्योंकि थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, तो प्रॉपर बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। देखो, ही फॉर्मुलेटेड अ वेरियस लॉ। नेक्स्ट क्या देखा इन्होंने भाई, ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट देने से पहले कुछ लॉ दिए बच्चों, क्या दिए, कुछ लॉ, जो कि लॉ आपके बहुत जरूरी थे। उन लॉ को हमें बहुत अच्छे से समझना है, और इसमें मोस्ट ऑफ द आपका जो लॉ है, जो मोस्ट ऑफ द आपका एग्जाम में पूछा जाता है, वो बच्चों ये होता है आपका लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। इसकी मेजोरिटी सबसे ज्यादा रहती है एग्जाम में पूछने की, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, या फिर आपका बच्चों क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप बिना को सोचे अच्छे से लर्न कर लो बच्चों इनको, है ना, समझाने का काम मेरा, ठीक है। अब देखो इन्होंने अपने पहले लॉ में क्या बोला, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है बच्चों, शुद्ध हिंदी में बोलूंगा मैं, ध्यान से समझना पहले, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को क्या बोलता है, अगर किसी भी जीन में, बच्चों पहला बता रहा हूं मैं आपको, है ना, ध्यान से समझना, मैं लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, शुद्ध हिंदी में लिख दूंगा मैं यहाँ पे, अगर किसी भी जीन में, किसी भी, थोड़ी हिंदी ठीक नहीं है, अगर किसी भी जीन में 2 कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, यानी कि 2 लक्षण है, कोई भी जीन है आपका, उसमें का 2 लक्षण है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये जीन है, इसमें लक्षण ये है, ठीक है, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी है, तो एक टॉल का है और एक किसका है, एक ड्वार्फ का, एक बौने का, एक लंबे का। तो यही कह रहा है, अगर किसी भी जीन में 2 कैरेक्टर है, एक डोमिनेंस है, एक कैसा है बच्चों, डोमिनेंस, और एक रिसेसिव है, एक रिसेसिव है, तब डोमिनेंस जीन अपने कैरेक्टर शो करेगा, अपने कैरेक्टर शो करेगा, रिसेसिव नहीं करेगा, और जो शुद्ध हिंदी में लिख दिया मैंने आपको, इससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, किसी तरीके से। उसके बाद मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो सुनो, आप मेरे साथ लर्न कर सकते हो। ओ मार्कर गिर गया मेरा, मार्कर गिर गया। सुनो देखो, आप लोग मेरे साथ लर्न कर सकते हो इस चीज को। अगर किसी भी जीन में 2 कैरेक्टर है, ध्यान से समझना, ये जीन है, इसमें 2 कैरेक्टर, देखो टॉल और ड्वार्फ, है ना। बट आपको प्लांट कैसा बोलोगे, इसको टॉल ही बोलते हो आप लोग, ड्वार्फ तो बोलते नहीं हो आप लोग, कैसा बोलते हो, टॉल बोलते हो। क्यों बोल रहे हो आप इसको टॉल से, जबकि इसमें कैरेक्टर तो 2 है, एक टॉल का भी, एक ड्वार्फ का भी है, फिर भी लंबा क्यों बोल रहे हो। तो बच्चों यही रीजन दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में। क्या बोला उन्होंने, अगर किसी भी जीन में, बच्चों मेरे साथ लर्न करो अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर किसी भी जीन में 2 कैरेक्टर है,
एक डोमिनेंस है एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंस अपने कैरेक्टर शो करेगा, रिसेसिव अपने कैरेक्टर शो नहीं करेगा। इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे थे बच्चों कि ये प्लांट कैसा है, लंबा प्लांट है। कैसा प्लांट है, टॉल, इसीलिए बोल रहे थे, ठीक है, क्योंकि आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बोला जाता है, अगर किसी भी जीन में दो कैरेक्टर हैं, एक डोमिनेंस और एक रिसेसिव है, तब डोमिनेंट जीन अपने कैरेक्टर शो करेगा, रिसेसिव जीन अपने कैरेक्टर शो नहीं करेगा। बच्चों चाहो तो आप इसको रट्टा मार लो, चाहे तो आप इस लैंग्वेज को अच्छे से समझ लो और अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कराओ। इससे ज्यादा इजी में बच्चों इसको नहीं कर सकता, ठीक है, बहुत इजी कर दिया मैंने इसको। देखो आप लोग, आउट ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, देखो यही कह रहा हूं आपसे, आउट ऑफ टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कोई भी दो कैरेक्टर है जिनमें आपका वन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, एक अपने कैरेक्टर दिखाएगा, दैट इज डोमिनेंट, और वो कौन सा होगा बच्चों, डोमिनेंट होगा, ठीक है, एंड अदर विल रिमेन सप्रेस, और दूसरा बच्चों दब जाएगा, और वो कौन सा कैरेक्टर होगा बच्चों, रिसेसिव, इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट जीन। किसकी प्रेजेंस में, जो बंदा आपका कौन सा होगा, डोमिनेंट जीन होगा। तो डिफाइन देखो वही बोल रही है आपकी, अगर किसी भी जीन में दो कैरेक्टर है, एक डोमिनेंस है एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट जीन अपने कैरेक्टर शो करेगा, रिसेसिव जीन अपने कैरेक्टर शो नहीं करेगा बच्चों। ये बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, किसने बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडलसन ने, ठीक है, तो ध्यान रखना अच्छे से, है ना। अच्छा आप लोग इसकी ले लो, थोड़ी सी जगह हो जाएगी, फिर मैं आपको सेकंड लॉ बताता हूँ बच्चों। इसकी लो फटाफट से, चलो इसको रफ कर दे रहा हूँ मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को, ठीक है, थोड़ा स्पेस हो जाएगा तो मैं आपको सेकंड लॉ अच्छे से बता पाऊंगा। चलो बच्चों अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, बट बच्चों लर्न कर लो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग रटो उस चीज़ को, रटने की नीड ही नहीं है बच्चों, लॉ को समझ लो, ठीक है, जितना अच्छे से समझ लोगे आपको याद रहेगा आगे तक, ठीक है। अगर आप रट्टा मारोगे तो हो सकता है आपको कुछ टाइम के लिए याद हो जाए, बट पेपर टाइम पे आप फिर भूल जाओगे बच्चों, है ना। अब देखो सुनो, बी क्या कहता है आपसे, सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों, तो मैं बोल रहा हूँ आपसे सेकंड लॉ का क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन क्या कहता है, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, कोई भी जीन, यहाँ बोलता हूँ मैं, कोई भी जीन अपना जायगोट बनाने से पहले, अपना जायगोट बनाने से पहले एक दूसरे से सेग्रेट या अलग अलग होकर अपने अपने गैमिट्स बनाए, बच्चों वो क्या कहलाता है, गैमिट्स बनाए, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहलाता है, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहलाता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया दूसरा रूल, क्या मेरे बच्चों को समझ में आया, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखो आप देखना, ये मेल है, ठीक है, ये कौन है आपकी, फीमेल है, ठीक है, ये मेल का कैरेक्टर है, जीन है आपका, ये फीमेल का जीन है आपका, है ना, ये कौन है, मेल, ये फीमेल है बच्चों, ठीक है। अगर आप इन दोनों का फ्यूजन कराओगे, क्या कराओगे, इन दोनों का फ्यूजन कराओगे, तो फ्यूजन कराने से पहले बच्चों ये अपने अपने क्या बनाएंगे, गैमिट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपने अपने गैमिट्स, देखो बना रहे हैं। अब गैमिट्स बना क्यों रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इनके पास क्रोमोसोम्स 46 है, ठीक है, तो इनके पास कितने होंगे, 23, ठीक है, क्योंकि ये आपस में फ्यूज करके तो 46 बनाएंगे। फिर से देखो, कैपिटल डी स्मॉल टी कितना हो गया, फिर से 46 हो गया, कैपिटल डी स्मॉल टी कितना हो गया, 46 हो गया, कैपिटल डी स्मॉल टी कितना हो गया, 46, कैपिटल डी स्मॉल टी बच्चों कितना हो गया, 46, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टर्स, साफ साफ दिख रहा है आपको, अच्छे से देख पा रहे हो आप लोग, समझे। तो देखो आप लोग ध्यान से देखो, मैंने आपको यही तो बोला, कोई भी जीन, ये क्या बच्चों, जायगोट है, ये जायगोट ही बन रहा है ना, क्या बन रहा है, जायगोट, ठीक है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, कोई भी जीन अपना अपना जायगोट बनाने से पहले एक दूसरे से सेग्रेट होकर अपने अपने गैमिट्स बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, गैमिट्स, ये गैमिट्स ही तो है, क्या है आपके गैमिट्स बच्चों, गैमिट्स में क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं, क्या डिवाइड हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स। तो ये कहता है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, कोई भी जीन अपना अपना जायगोट बनाने से पहले एक दूसरे से सेग्रेट होकर, एक दूसरे से अलग अलग होकर अपने अपने गैमिट्स बनाए, यही तो कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। हो गया खत्म। तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है,
कोई भी जीन अपना जायगोट बनाने से पहले एक दूसरे से सेग्रेट या अलग अलग होकर अपने अपने गैमेट्स बनाए, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहलाता है। तो बच्चों चाहे तो आप इस लैंग्वेज को अपने लर्न करके आप अपनी लैंग्वेज डिफाइन कर सकते हो, या फिर तो आप फिर रट्टा मारो। बट मेरा ओपिनियन तो यही है बच्चों कि आप ना लैंग्वेज को पढ़ो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जिससे कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े और आप है इसको कभी भी कहीं पे भी आराम से कर सको, क्योंकि आपको मेन उस चीज़ का मतलब पता होना चाहिए बच्चों, है ना, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रेगेशन बच्चों क्या कहता है, सॉरी हाँ ये बता दिया मैंने आपको। देखो ये कह रहा है इट स्टेट दैट द टू जीन्स, क्या कहता है, स्टेट में दो जीन्स हैं कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर सेपरेट, अपने अपने कैरेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सेपरेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे अलग अलग हो जाते हैं। कब? ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, जब आपके गैमेट्स को बना रहे होते हैं बच्चों, है ना, जब गैमेट्स को बना रहे होते हैं एक दूसरे क्या हो जाते हैं, अलग अलग। तो बच्चों यही डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो आप लोग इसको लर्न करना बहुत अच्छे तरीके से कर सको, ठीक है, कि कोई भी जीन, मेरे साथ रिपीट कर सकते हो, कोई भी जीन अपना अपना जायगोट बनाने से पहले एक दूसरे से अलग अलग होकर अपने अपने गैमेट्स बनाया बच्चों, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहलाता है, ठीक है। तो मैं रफ कर रहा हूँ बच्चों इसको, हम लोग तीसरे रूल को पढ़ते हैं फिर अच्छे से। क्या कहता है आपका थर्ड लॉ, तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल का थर्ड लॉ। उसके बाद बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, वो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो देखो ध्यान से, तीसरा लॉ बच्चों क्या कहता है, तीसरा लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है बच्चों, ये क्या कहता है, इसको भी लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो ये बच्चों क्या कहता है कि किसी भी जीन में अगर दो कैरेक्टर है, किसी भी जीन में अगर दो कैरेक्टर हैं और दोनों ही क्या है बच्चों, दोनों ही डोमिनेंस है, क्या आपके दोनों ही कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंस है, तब वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना कैरेक्टर शो करेंगे, अपना अपना कैरेक्टर शो करेंगे बिना एक दूसरे को प्रभावित किए, थोड़ा हो सकता है कि शायद हिंदी थोड़ी प्रॉपर ना हो, बट मैंने लिख दिया है, ठीक है। देखो सुनो, आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बच्चों क्या कहता है, कोई भी जीन में अगर दो कैरेक्टर्स हैं और दोनों अगर डोमिनेंस है तो वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना कैरेक्टर शो करेंगे बिना एक दूसरे को प्रभावित किए। बच्चों इसका एग्जांपल के लिए आपको मेरा नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे दो आपके डोमिनेंस कैरेक्टर अपने अपने कैरेक्टर शो करते हैं बच्चों, है ना, बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो बच्चों देखो सुनो, यही कह रहा हूँ आपसे डिफाइन में, किसी भी जीन में अगर दो कैरेक्टर हैं तो दोनों ही अगर डोमिनेंस है तो स्वतंत्र रूप से अपना अपना कैरेक्टर शो करेंगे बिना किसी को प्रभावित किए। तो देखो यही कह रहा है आपसे वो, इट स्टेट दैट टू जीन्स आर कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर, दो जीन है अपने अपने कैरेक्टर को कंट्रोल किए हुए हैं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे अलग अलग होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, एंड गेट रैंडमली अरेंज इन ऑफ स्प्रिंग, और वही आपके वापस फिर से अरेंज हो जाते हैं बच्चों, किसमें, बच्चों में। यानी कि जो कैरेक्टर आपके डोमिनेंस कैरेक्टर जो मदर फादर में दिख रहे होते हैं वही आपके बच्चों में भी दिख जाते हैं बच्चों, है ना। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, किसी भी जीन में अगर दो कैरेक्टर हैं और दोनों अगर डोमिनेंस है तो वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना कैरेक्टर शो करते हैं बिना एक दूसरे को प्रभावित किए। बच्चों हमने 7 कैरेक्टर पढ़ लिए बहुत अच्छे से, हमने लॉ पढ़ लिए तीनों, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ लॉ एक बार, है ना, ध्यान से सुनना आप लोग, है ना, इन नॉर्मल लैंग्वेज में, जिससे कि आप लोग आपको लर्न हो जाए और आप फिर अगर अपनी लैंग्वेज में उनको बाकायदा लिख के आ सकते हो बच्चों, रट्टा मारने की कोई जरूरत ही नहीं है। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बच्चों, अगर किसी भी जीन में दो कैरेक्टर है, एक डोमिनेंस है एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंस जीन अपने कैरेक्टर शो करेगा, रिसेसिव जीन अपने कैरेक्टर शो नहीं करेगा। सेकंड रूल, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, कोई भी जीन अपना जायगोट बनाने से पहले एक दूसरे से सेग्रेट या अलग अलग होकर अपने अपने गैमेट्स बनाए बच्चों, कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कोई भी जीन अगर उसमें दो कैरेक्टर और दोनों कैरेक्टर का डोमिनेंस है तो वो स्वतंत्र रूप से अपना अपना कैरेक्टर शो करेंगे बिना एक दूसरे को प्रभावित किए। हमारे यहाँ पे तीनों लॉ फिनिश हो चुके हैं बच्चों, है ना, हमने 7 कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। आज के लिए कुछ सवाल है मेरे पास, तो आप लोग मुझे बताओ कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल, जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल थे, आप लोग बताओ क्वेश्चन नहीं बन पा रहे चलो मैं पूछता हूँ, आप लोग बताओ इनके कौन से वो 3 लॉ थे
जो कि अगर इनकी अगर जो इनके मोनो हाइब्रिड क्रॉस में और डाई हाइब्रिड क्रॉस में बच्चों फॉलो किए गए थे। ये बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बताओ, है ना, और हमारी वीडियो को जितना हो सके बच्चों शेयर करो। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑन दिस चैनल द एचओडी ऑफ बायोलॉजी। सो बच्चों ले आए हैं आज हेरिडिटी का लास्ट पार्ट। बच्चों 3 पार्ट में आज हम इस कंप्लीट चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो बच्चों आज हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें कुछ देखने वाले हैं इसमें, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। सो बच्चों मिलते हैं इंट्रो के बाद। सो बच्चों देखो, अगर हम लोग जनरली अगर हम लोग देखें मोनो और डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर बच्चों बात आती है, तो बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में अपने लॉ क्लियर कर लिए थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने अच्छे से पढ़ लिया था, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बच्चों कहीं हद तक हम लोग अपने तीनों लॉ बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, उन्हीं लॉ पर डिपेंड है आपके ये क्रॉसेस। तो बच्चों पहले आप अपने लॉ क्लियर कर लो। अगर आपने लॉ नहीं पढ़े हुए हैं, आपने अगर मैंडल के द्वारा दिए हुए लॉ ऑफ डोमिनेंस तीनों लॉ अगर नहीं पढ़े, तो बच्चों मेरा अलग से मैं आपको कह रहा हूँ सीरियसली, अगर आपके लॉ क्लियर नहीं होंगे तो आपको कहीं तक रूल समझ में, ये वाले जो एक्सपेरिमेंट है समझ में नहीं आएंगे बच्चों, है ना। तो आप लोग पहले मेरे लास्ट लेक्चर में जाओ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको लॉ अपलोड कर दिए हैं। आप लॉ अच्छे से पढ़ लो, देन हम लोग आते हैं बच्चों मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है बच्चों, तो देखो, तो हम कह सकते हैं जनरली वी मेक टू टाइप ऑफ क्रॉसेस। बच्चों फर्स्ट वन कौन सा बच्चों आपका, मोनो हाइब्रिड। कौन सा क्रॉस है बच्चों आपका, मोनो हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखते हैं हम लोग पहले, ठीक है, उसके बाद देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों देखो, मोनो का मतलब क्या है, मोनो का मतलब क्या है बच्चों, कोई भी सिंगल कैरेक्टर, कोई भी सिंगल, ठीक है, कोई भी सिंगल कैरेक्टर। तो बच्चों उन 7 कैरेक्टर में से कोई भी एक कैरेक्टर उठा लो, ठीक है, उस पर हम लोग क्रॉस देख लेते हैं। तो बच्चों देखो किस तरीके से ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो बच्चों इन्होंने सबसे पहले देखो क्या किया, इन्होंने एक कैरेक्टर लिया, क्या लिया था उन्होंने बच्चों, हाइट। क्या कैरेक्टर लिया था, हाइट, ठीक है, हाइट ले ली थी। हाइट के अगर हम कैरेक्टर देखें तो हाइट के बच्चों 2 कैरेक्टर थे, 2 कैरेक्टर थे बच्चों हाइट के। एक कौन सा बच्चों आपका, टॉल, जो कि डोमिनेंस कैरेक्टर था। कैसा कैरेक्टर था, डोमिनेंस। बच्चों दूसरा कैरेक्टर कौन सा था आपका, ड्वार्फ। सेकंड कैरेक्टर कैसा था बच्चों आपका, ड्वार्फ, ठीक है, जो कि रिसेसिव कैरेक्टर था बच्चों आपका, रिसेसिव, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक लंबा पौधे का, एक लंबा पौधा था, ठीक है, उसको क्रॉस कराया एक बौने पौधे से बच्चों, है ना। अब इन्होंने देखा कि लंबे पौधे का बौने पौधे से अगर मैं क्रॉस कराऊंगा तो बच्चों किस तरीके की जनरेशन दिखेगी, तो वो देखने के लिए उन्होंने कराया। तो इन्होंने कराने के लिए उन्होंने इसके जीन ले लिए कैपिटल टी और इसके लिए बच्चों स्मॉल टी, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया आपके पेरेंट, क्या हो गया बच्चों आपके पेरेंट हो गए आपके बच्चों। लिखना बहुत जरूरी है कि क्या चीज़ है जो आपकी, है ना, पेरेंट हो गए, ठीक है, ये आपके पेरेंट हो गए जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये हमने मान लिया कि बच्चों ये मेल है, क्या आपका, ये मेल है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको, इंडिकेट कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज ना हो। ये आपके क्या मेल और ये आपकी क्या बच्चों, फीमेल, ठीक है। जब आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन कराया तो बच्चों सबसे पहले आपका कौन सा लॉ फॉलो होगा बच्चों, सबसे पहले फॉलो होगा कौन सा, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। कौन सा लॉ फॉलो होगा, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। कैसे, क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रेगेशन ही तो कहता है, क्या कहता है, अगर किसी भी जीन में 2 कैरेक्टर हैं तो वो जीन अपना जायगोट बनाने से पहले एक दूसरे से अलग अलग होकर अपने अपने क्या बनाते हैं, गैमीट्स। तो इन्होंने देखो क्या बना लिए, गैमीट्स। तो बच्चों ये क्या बन गए, गैमीट्स, क्या बन गए, गैमीट्स बना लिए बच्चों इन्होंने, ठीक है। तो अलग अलग होकर क्या बना लें, गैमीट्स। बच्चों क्या कह रहा था, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, हो गया फॉलो, ठीक है। अच्छा गैमीट्स आपको पता भी कि क्यों बनते हैं भैया, गैमीट्स इसलिए बनाते हैं क्योंकि अंडर मियोसिस में बच्चों क्या होता है, क्रोमोसोम डिवीजन होता है। अगर यहाँ 46 है, यहाँ भी 46 है, तो बच्चों यहाँ कितना आएगा, 23 और 23, इसलिए, ठीक है। अब इन्होंने पेरेंट ने गैमीट्स बना लिए, अब भैया क्या होगा, क्रॉस होगा, ठीक है। तो पहले आपका कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, क्या बना आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों F1 जनरेशन यानी कि पहली पीढ़ी अगर हम लोग किसकी बात करें, F1 जनरेशन, तो बच्चों F1 जनरेशन में क्या देखने को मिला, जो रेशियो था वो क्या देखने को मिला, ऑल टॉल प्लांट्स, ऑल टॉल,
ऑल टॉल प्लांट्स। मतलब पहली पीढ़ी में जब ये देखा ग्रेगर जॉन मेंडल ने कि सारे के सारे पौधे लंबे थे, तो उनका भी माथा खराब हो गया। उनको भी ये लगा यार ये कैसे हो गया ये चीज़ कैसे हो गई, क्यों? क्योंकि जब लंबे और बौने पौधे का कराया तो यार एक पौधा तो बौना आना चाहिए था ना, कम से कम एक पौधा ही बौना आ जाता, जिससे कि ये हो जाता कि हाँ भैया कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, कि अगर एक पीढ़ी में नहीं तो दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर ट्रांसफर तो हो गए, कम से कम इतना तो कंफर्म हो जाता। लेकिन एक भी पौधा बौना नहीं था, यानी कि यहाँ पर ग्रेगर जॉन मेंडल को ये लगने लग गया कि हो सकता है सर रिसेसिव कैरेक्टर ट्रांसफर होता ही नहीं है। ऐसे भी व्यू आने लग गए उनके माइंड में, क्योंकि एक भी पौधा बौना नहीं था। अब उन्होंने देखा यार क्या करना चाहिए, तब उन्होंने बच्चों आगे चल के क्या कराया, सेल्फ रिप्लीकेशन क्या करा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। क्या करा दिया? सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराया आपस में, इन्हीं दोनों प्लांट्स का आपस में करा दिया बच्चों। तो जब आपस में करा के देखा उन्होंने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो बच्चों अब पेरेंट कौन है? ये पेरेंट हो गए, कौन हो गए आपके पेरेंट। ये भी अब बच्चों क्या बनाएंगे? गैमिट्स बनाएंगे, ठीक है। जायगोट बनाने से पहले क्या बनाएंगे? गैमिट्स। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है बच्चों। तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से कराया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और बच्चों जो लास्ट कैरेक्टर आया वो बच्चों क्या आया? स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी देख रहे हैं आप लोग। तो यानी कि यहाँ पर भाई साहब खुशी का ठिकाना नहीं था। जो सर ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों भाई, क्यों ठिकाना नहीं था? क्योंकि यहाँ पर आप देखो ध्यान से, 3 पौधे लंबे यानी कि 3 टॉल प्लांट, 3 टॉल प्लांट, और 1 कैसा था बच्चों? ड्वार्फ। एक बौना आ गया, एक बौना आ गया। भाई साहब ग्रेगर जॉन मेंडल कहने लगे भाई मजा आ गया देख के। क्यों मजा आ गया? क्योंकि उनकी बात सही निकली। उन्होंने यही तो कहा था कि कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, फिर चाहे डोमिनेंस या रिसेसिव हो, लेकिन पहली पीढ़ी में कैरेक्टर दिखा नहीं था, तो उनको लगा यार ये बात सही है या नहीं है। बट सेकेंड पीढ़ी में एक पौधा बौना आने की वजह से उनका कंफर्म हो गया कि रिसेसिव कैरेक्टर भी अपने कैरेक्टर्स को कर देते हैं, एक पीढ़ी में नहीं तो दूसरी में, दूसरी में नहीं तो तीसरी में। बट रिसेसिव कैरेक्टर कभी भी दबता नहीं है, कभी ना कभी अपने कैरेक्टर्स को कर ही देगा। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। कौन से क्रॉस मामले में? मॉन हाइब्रिड क्रॉस में, जिसमें 3 पौधे लंबे थे और एक बौना बच्चों कैसा आया? बौना आ गया था, ठीक है। तो ये बात उन्होंने बाकायदा प्रूव कर दी थी इसका एक एग्जाम्पल है मेरे पास समझने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसका आपका रेशियो पूछा जाता है कि आपका मॉनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो बताओ। कौन सा रेशियो बताओ? फिनोटाइप। तो जो फिनोटाइप रेशियो कौन सा होता है? आप फिजिकली अपीयरेंस देख के पता कर सको, यानी फिजिकली देख के बता सको कि कितने लंबे कितने बौने हैं। तो बच्चों देख के कितने लग रहा है? 3 लंबे, क्योंकि ये तो आपके कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, आपका कैपिटल टी रहेगा, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे, है ना। तो आप लोग ये मत सोचना क्या क्या यहाँ कैपिटल टी बच्चों ये प्योर टॉल है, ये दोनों क्या बोले जाएंगे? हाइब्रिड टॉल बोले जाएंगे बच्चों। क्या बोले जाएंगे? हाइब्रिड टॉल। लेकिन फिजिकली बाहर से देखने में तो लंबे ही दिखेंगे ये भी। तो हम कह सकते हैं फिनोटाइप रेशियो कितना है? 3:1, जिसमें से 3 टॉल थे और एक कैसा था बच्चों? बौना था। अगर आपसे पूछा जाता है जीनोटाइप रेशियो बताओ भाई, तो ये कैसे? 3 टॉल थे और 1 कैसा था? ड्वार्फ। अगर जीनोटाइप रेशियो पूछा जाता है, जीनोटाइप रेशियो बताओ, जीनोटाइप रेशियो बताओ किसका? मॉनो हाइब्रिड क्रॉस का। तो बच्चों जीनोटाइप रेशियो देखो आपका क्या होता है। जीनोटाइप रेशियो क्या होता है बच्चों आपका? वो बनेगा 1:2:1। बच्चों क्या बनेगा? 1:2:1। अब ऐसा कैसे बन गया भैया आपका 1:2:1 कैसे बना आपका? तो बच्चों देखो ध्यान से, 1 बच्चों क्या आपका? प्योर टॉल है। कैसा टॉल है आपका? प्योर टॉल। 2 कैसे बच्चों आपके? हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड, HYBRID, हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल का मतलब लंबे तो है बट नेक्स्ट पीढ़ी में करेक्टर भेज देंगे, ठीक है। और ये बच्चों कैसा था? प्योर ड्वार्फ। कैसा था? प्योर ड्वार्फ, ठीक है। तो अगर जीनोटाइप रेशियो की बात होगी तो आप देखोगे कि इसके एकदम सेम जैसा कोई है नहीं है, 1 हो गया। ये दोनों सेम है, 2 हो गए। ये अलग है, 3 हो गए, ठीक है। तो जीनोटाइप रेशियो बच्चों आपका ये होता है, फिनोटाइप रेशियो बच्चों आपका ये होता है। तो इस तरीके से हमने अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जांपल मेरी फैमिली पर ही है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो मैं आपको बता दूँ, मेरे जो ताऊ हैं, जो मेरे ताऊ हैं यानी कि हम कह सकते हैं बड़े पापा, जो हैं वो मतलब एक देखा जाए तो एक आर्मी से हैं, ठीक है। उनकी जो मेरी ताई जी हैं वो भी काफ़ी लंबी हैं। आर्मी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी काफ़ी हाइट में अच्छे हैं, दोनों की हाइटें काफ़ी सही हैं, बट उनके बच्चे इतने लंबे नहीं हैं, ठीक है। उनके बच्चों की इतनी हाइट नहीं हुई है, मतलब कहीं हद तक कह सकते हैं हाइट शॉर्ट रही है। तो मैंने पूछा एक बार पापा से क्या ऐसा क्यों हुआ है, वो तो मम्मी पापा दोनों लंबे हैं फिर भी उनकी बच्चों की हाइट नहीं इतनी हुई है। तो पापा के पास इसका कोई आंसर तो नहीं था, बट मुझे आंसर मिल गया। मुझे आंसर बाद में मिला। कैसे? क्या मैंने जब पढ़ा ये चैप्टर तब मुझे समझ में आया। तब फिर मैंने पापा से ये पूछा कि अच्छा ये बताइए दादाजी वगैरह या दादी में से कोई था क्या?
इसकी हाइट शॉर्ट हो, तब पापा ने बताया कि हाँ दादाजी की हाइट जो थी वो दादी के अपेक्षा थोड़ी सी शॉर्ट थी। तो समझ में आया कि जो करेक्टर है वो ट्रांसफर हुआ था तीसरी पीढ़ी का बच्चों, है ना। तो रिसेसिव करेक्टर कभी भी दबते नहीं है, एक पीढ़ी में नहीं तो दूसरी में, दूसरी में नहीं तो तीसरी में बच्चों करेक्टर शो हो ही जाएगा। रिसेसिव करेक्टर कभी भी दबता नहीं है, बस टाइम लगता है थोड़ा सा, हो सकता है बाद में अपीयर हो, लेकिन कभी भी हो सकता है बच्चों, है ना। तो हमने अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस बच्चों कंप्लीट फिनिश कर लिया है, ठीक है। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे बच्चों क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके सॉल्व ले लो फटाफट से, ले लिया, चलो डाई हाइब्रिड क्रॉस चालू करते हैं हम लोग अपना, ठीक है। मैं रफ कर दे रहा हूँ इसे बच्चों। डाई हाइब्रिड क्रॉस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ध्यान से देखना आप लोग। एक बात का ध्यान रखना कि आपके बोर्ड में पता है ये जो क्वेश्चन है आपके मोनो हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड क्रॉस आपके आते जरूर हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना वो लोग हर बार करेक्टर चेंज कर देते हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों प्रोसेस सेम रहता है, करेक्टर चेंज होता है, बस प्रोसेस क्या रहता है बच्चों, सेम ही रहता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। सेकंड क्रॉस बच्चों कौन सा हमारा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। कौन सा क्रॉस है हमारा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर बात आए तो डाई का मतलब कितने कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर लेने हमें कितने कैरेक्टर लेने बच्चों, 2 कैरेक्टर। तो डाई का मतलब कितने कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर लेने बच्चों हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब कैरेक्टर कौन कौन से ले लेता हूँ भैया, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बच्चों कौन कौन से, हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे सीड कलर और सीड शेप, ठीक है। तो मैंने सीड कलर ले लिया, सीड कलर ले लिया मैंने, येलो और ग्रीन। कौन कौन से कलर है बच्चों, डोमिनेंस कैरेक्टर क्या है आपका, येलो, ठीक है, येलो ले लिया और कैसे ले लिया, ग्रीन, ठीक है। सीड शेप ले लिया मैंने, नेक्स्ट कैरेक्टर सीड शेप। बच्चों सीड शेप कैसी है, राउंड, राउंड और कैसी है, रिंकल्ड है, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। अच्छा अब इनके कैरेक्टर कैसे बनेंगे, देखो आपने सीड कलर कैसे लिया, येलो, तो आपको पता है पेयर में लेते हैं डोमिनेंस कैरेक्टर को और कैपिटल लेटर लिखते हैं। येलो ले लिया, पेयर में जिन पेयर में होता है आपको पता है, ठीक है, येलो ले लिया और कैसे ले लिया, सीड शेप राउंड, तो कैपिटल आर, समझ में आया इतना, ठीक है। इसकी अगर बात करेंगे तो ग्रीन यानी कि स्मॉल वाई, इसी का स्मॉल लेटर ले लेते हैं हम लोग। रिंकल्ड मतलब राउंड का स्मॉल क्या जाएगा, स्मॉल आर। क्या तीसरी बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। तो ये बच्चा आपके क्या हो गए, पेरेंट, क्या हो गया आपके पेरेंट, ये बच्चा आपके क्या हो गए, पेरेंट, ठीक है। अब ये बच्चों क्या बनाएंगे, गैमिट्स, क्या बनाएंगे, गैमिट्स बनाएंगे। तो मैं इनके गैमिट्स शॉर्ट में ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से एक कैपिटल वाई ले रहा हूँ और एक कैपिटल आर, और इस जगह से ले लेता हूँ एक स्मॉल वाई और एक स्मॉल आर। ये मैंने इनके बच्चों क्या बना दिए, गैमिट्स बना दिए, क्या बना दिए, गैमिट्स, ठीक है। तो बच्चों ये गैमिट्स बना दिए मैंने, ठीक है। अब गैमेट्स से बन गए, अब आपस में फ्यूज कराओगे, तो बच्चों आपस में जब फ्यूज कराएंगे तो आपके पास जो इनका जायगोट बनेगा, क्या बनेगा इनका जो जायगोट बनेगा, जायगोट वो बच्चों कैसा होगा, कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, यही बनेगा, ठीक है। जो जायगोट बनेगा वो ये बनेगा। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो जो इनसे इन दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से जो जायगोट बना है उस जायगोट के करेक्टर कैसे हैं, तो बच्चों साफ साफ दिख रहा है। आपको पता लॉ ऑफ डोमिनेंस में डोमिनेंस जिन्हें अपने करेक्टर शो करता है, रिसेसिव नहीं करता है। तो कैपिटल वाई है तो कलर कैसा होगा, येलो, और कैपिटल आ रहा है तो शेप कैसी होगी, राउंड। आप देखो यही दोनों कैरेक्टर देखो किस में दिख रहे हैं, येलो और राउंड, यानी कि एक पीढ़ी के बाद भी अगर डोमिनेंस कैरेक्टर चेंज नहीं हुए। यही तो क्या था आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट लेक्चर में कि मैं आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्लियर करूंगा उस लॉ को। बच्चों वो लॉ क्या कहता है, अगर किसी भी जीन में 2 कैरेक्टर है और दोनों ही अगर डोमिनेंस है तो बच्चों स्वतंत्र रूप से अपना अपना कैरेक्टर शो करते हैं बिना एक दूसरे को अफेक्ट पहुंचाए। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, अगर किसी भी जीन में 2 कैरेक्टर है, देखो डोमिनेंस है और दोनों अगर कैसे डोमिनेंस, तो वो नेक्स्ट पीढ़ी में भी देखो अपने कैरेक्टर शो करेंगे बिना एक दूसरे को अफेक्ट किया। देखो कर रहे हैं बच्चों, कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी जनरेशन होगी बच्चों, F1 जनरेशन। कौन जनरेशन होगी, F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में जो आपके प्लांट बने वो कैसे बने बच्चों, येलो और राउंड थी, उनकी जो सीड का शेप और कलर था वो कैसा था, येलो और राउंड ही था। तो यानी कि यहाँ पर फॉलो हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग F2 पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी देखेंगे, F2 जनरेशन। तो सेकंड पीढ़ी के लिए बच्चों इसके क्या बनाऊंगा मैं, गैमिट्स, और गैमिट्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल पॉलिनेशन। क्या करना पड़ेगा, सेल पॉलिनेशन।
तो मैंने बच्चों आपके सेम प्लांट ले लिए, ठीक है, इसी के से 2, एक ये ले लिया और एक और मैंने इसी का से एक और ले लिया, ठीक है, ले लिया मैंने, ठीक। अब आप देखो 4 गैमेट इसके बनाएंगे और 4 ही गैमेट बच्चों F2PD में इसके बनाएंगे, ठीक है। ये आपके क्या है बच्चों, पेरेंट्स है, सेल्फ प्रोड्यूस कराया मैंने, क्या है आपके पेरेंट, ठीक है। तो आप देखो चलो गैमेट्स कैसे बनाओगे बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। कैपिटल वाई का पहले कराओगे कैपिटल आर से, क्या बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर। कैपिटल वाई का कराओगे स्मॉल आर से, कैपिटल वाई स्मॉल आर। स्मॉल वाई का कराओगे कैपिटल आर से, स्मॉल वाई कैपिटल आर। स्मॉल वाई का कराओगे स्मॉल आर से, स्मॉल वाई स्मॉल आर। समझ में आ गई इतनी सी बात। यही चारों चारों कहाँ जाएंगे बच्चों, सेम उधर आ जाएंगे। कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है बच्चों। तो एक बात ध्यान रखना, अगर अभी समझ में नहीं आया हो तो बच्चों वीडियो को आप है वापस करके, ठीक है, वापस करके फिर से देख सकते हो कि किस तरीके से बने आपके, है ना। तो हमने देखा कि इनके 4 गैमेट्स बन गए बच्चों, क्या बन गए, 4 गैमेट्स। अब कंफ्यूजन देखो कहाँ होगी, जब आप एक प्लांट का इससे कराओगे, फिर इसका इससे कराओगे, फिर इसका इससे कराओगे, फिर इसका इससे कराओगे, बात समझ रहे हो। तो एक का जब 4 से 4 बार कराओगे तो 4 का 4 से बच्चों 4 तो 16 है, टोटल 16 प्लांट बनाएंगे, 16, ठीक है। और उन 16 प्लांट में आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालना होगा, बात समझ रहे हो। तो आप लोगों को इस प्रोसेस से निकालना, ये प्रोसेस तो इतना ईजी नहीं है। यहाँ पे देखो एक ही नहीं, जब इतनी जगह घेर ली, मैं और के बनाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा, क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन। तो अब हम क्या करेंगे, इन 4 का इनसे कराने के लिए बच्चों मैं कराऊंगा क्या, मैं मदद लूंगा एक साइंटिस्ट जिनका नाम था पुनेट स्क्वायर। बच्चों क्या नाम था इनका, पुनेट स्क्वायर। तो पुनेट स्क्वायर ने क्या दिया था, कि स्क्वायर दिया था बच्चों, क्या दिया था, एक स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ध्यान से, मैं आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको पूरे बोर्ड पे बना के दिखा दूंगा, ठीक है। पुनेट स्क्वायर ने क्या किया था, एक हल्का सा साइन दिया था, यानी कि इन्होंने एक चैम्बर दिया था जिसमें 16 बॉक्स थे बच्चों। कितने बॉक्स थे, 16, 1 2 3 4, 16 बॉक्स थे टोटल, ठीक है। कुछ इस तरीके से 16 बॉक्स है इसमें, और 16 बॉक्स के साइड में उन्होंने क्या किया था, जो मेल प्लांट है उसको एक तरफ रखा और फीमेल प्लांट को एक तरफ रखा। जैसे कि अगर ये फीमेल प्लांट है तो इसको सारे कैरेक्टर को उन्होंने यहाँ रखा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। बात समझ में आई। 4 कैरेक्टर्स को उन्होंने इधर रखा, जो मेल वाले प्लांट थे उनको इधर रखा, कैपिटल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर है आपकी, ठीक है, स्मॉल वाई कैपिटल आर और लास्ट है आपका स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब इन 4 का इन 4 से कराया बच्चों, इन 4 का इन 4 से, तब मेरे पास कितने प्लांट आए, 16 प्लांट, ठीक है। तो मैं इसी बॉक्स को बच्चों एक ब्रॉड में बनाता हूँ, ठीक है। फिर हम कराते हैं धीमे धीमे करके एक्सपेरिमेंट कि किस तरीके से कैसे कैसे करके प्लांट आए बच्चों। इसकी सॉल्व ले लो फटाफट से आप लोग पहले, फिर मैं इसको रफ करूँ। अच्छा ले लिया, चलो रफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो पुनेट स्क्वायर का बच्चों मैं आपके लिए एक ग्राफ बनाता हूँ, एक बहुत अच्छा था, ठीक है। इसमें एक ग्राफ बना लेते हैं जिससे कि हम देख पाएंगे बड़ी आसानी से कि किस तरीके से आपका बच्चों ये समझ में आ गया, मतलब आपको जेनेटिक्स समझ में आ गई, ठीक है। ये अगर आप मार्कर गिर गया मेरा फिर से, अगर ये समझ में आ गया तो मान के चलो आपको आपकी जेनेटिक्स समझ में आ गई, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं चैम्बर्स बना देता हूँ, ओ माइक दब गया मेरा, ठीक है। जूम थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ठीक, ज़्यादा हो गया था। थोड़ा सा जगह लेके चलते हैं, समझ में आ जाए, हम लोग आराम से देख सकें। जल्दी किस बात की है भाई, ए भाई जल्दी किस बात की है, जल्दी किस बात की है, कहीं जाना है क्या, नहीं ना, अबे तेरा कौन है, सो तू जाएगा कहीं, मेरा तो कोई नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं हो रही यार, मैं खुद अपना इलाज नहीं कर पा रहा, क्या बॉक्स छोटा बनाए, क्या छोटा बनाए, क्या बॉक्स नहीं रे, ठीक तो बना है। अच्छा इन 4 को यहाँ रखेंगे, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाएगा बच्चों, थोड़ा क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा, स्पेस, ठीक है। तो स्पेस हो जाएगा थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्पेस। तो स्पेस को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉक्स को बढ़ाना पड़ेगा। मैं बॉक्स को बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, टेढ़ी हो गई, और ये कंप्लीट, क्या बात है, क्या बॉक्स बनाया मैंने, वाह। इनाम कोई नहीं देगा मुझे, मैं खुद की तारीफ कर लेता हूँ, इसीलिए क्या बात है, मज़ा आ गया भाई, क्या बॉक्स है, अरे वाह वाह वाह,
अरे वाह वाह वाह, अरे वाह 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 भाई साहब, मज़ा आ गया बॉक्स देख के। तो क्या बात है, टैलेंट, टैलेंट की कदर नहीं है लोगों को, लोगों को कदर नहीं है भाई। चलो कर लेते हैं फीमेल इधर, मेल इधर। बच्चों ये कहोगे ये क्या है बच्चों, सिंबल है, आप इंटर में पढ़ोगे, ठीक है, मेल और फीमेल के सिंबल होते हैं बच्चों ये, ठीक है। तो हम लोगों ने इधर ले लिया, हमारे पास कैपिटल वाई कैपिटल आर था, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल आर था, ठीक है, और हमारे पास स्मॉल वाई कैपिटल आर था, ठीक है, स्मॉल वाई स्मॉल आर था, शायद यही थे ना, ठीक। इधर भी हमारे पास यही थे, है ना, सेम 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 सेम। बच्चों पूरी तैयारी के साथ बैठे हो ना, चलो करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो सुनो देखो, पहले आप ध्यान सुनना, पहले मैं इसका इन सबसे कराऊंगा, फिर मैं इसका इन सबसे कराऊंगा, फिर मैं इसका इन सबसे कराऊंगा, फिर इसका इन सबसे कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आप देखो क्या क्या है, आपको डोमिनेंस कैरेक्टर पहले लिखना होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। कैपिटल वाई, ओहो, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, आहा मजा आ गया। इसका इससे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, वाह भाई वाह, क्या समझ में आया यहाँ तक। इसका इससे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, क्या बात। अब इसका भाई नंबर आ गया इसका, अब इसका कराओ फिर से इन चारों से, तो कराएंगे ना, हम कराएंगे। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, देखो ध्यान से, ठीक है। इसका इससे कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल आर, स्मॉल आर। अरे वाह वाह वाह, कितना आसान है। स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, अरे वाह वाह वाह। कैपिटल वाई, स्मॉल आर, क्या बात है, मज़ा आ गया। अरे आई यार, बोर कर रहा है तो आप, है ना। इसका इससे कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, यार गाना हो जाए इसमें तो भाई साहब, एक मज़ा आ जाए। इसका इससे, है ना, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका, चलो कर लेते हैं। स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसका इन सब से कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ठीक है। इसका इससे, अरे वाह, मैं तो सीख गया, मैं सच में सीख गया है नहीं यार, आ गया। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इतनी खुशी मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, अरे इतनी खुशी अरे अरे अरे। अच्छा देखो सुनो, ये तो हो गया, ज़्यादा मजे मतलब तुम लोग मेरे साथ में, ठीक है। सुनो, ये तो हो गया। अब हम निकालेंगे क्या निकालेंगे भाई, इसका हम निकालेंगे इसका फिनोटाइप रेशियो। कौन सा रेशियो, फिनोटाइप। तो मैंने आप लोगों को बता रखा है फिनोटाइप रेशियो, आपको फिजिकली देख के बताना है कि कौन से कितने लंबे कितने बौने, ठीक है। देख लें किसने किसने क्या किया, लेट्स सी। चलो तो देखो आप लोग ध्यान से देखो, ये जो आपका जीन है वो आपको अलग से दिख रहा है कि कैसा बच्चों, येलो है और ये कैसा राउंड है। ये मत बोलना कैसे है, अरे यार हद है। देखो सुनो, कैपिटल वाई कैपिटल दिख रहा है ना, डोमिनेंस कैरेक्टर है, येलो ही होगा। डोमिनेंस कैरेक्टर आर का राउंड ही होगा समझते नहीं हो यार, ठीक है। तो देखो सुनो, ये हो गया आपका। तो क्या आपको राउंड और येलो कितने दिख रहे हैं पूरे में, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये राउंड और येलो है, ठीक है। ये भी राउंड और येलो है, क्यों है येलो, डोमिनेंस कैरेक्टर आर है आपका, राउंड और येलो है। ये भी कैसा बच्चों, राउंड और येलो है। ये भी है राउंड और येलो, कैपिटल वाई कैपिटल आर है इसमें, ये भी राउंड और येलो है। ये नहीं, इसमें कैपिटल आर नहीं है, ठीक है। ये राउंड और येलो है क्या, हाँ ये है, ये नहीं है, ये है, ये भी है, ये नहीं है। देखो कैपिटल वाई नहीं है बच्चों इसमें, ये नहीं है, ये हाँ है, ये नहीं है। तो बच्चों कितने हो गए, देखो राउंड और येलो राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओहो क्या बात है, 9 हो गया आपका। तो रेशियो कितना आ गया, 9, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों, ये तो हो गए, उनको छोड़ो। इसको देखो, ये कैसा है, येलो है और कैसा बच्चों, स्मॉल आर है तो रिंकल्ड है, कैसा आपका रिंकल्ड, ठीक है। तो येलो और रिंकल्ड है, तो 1 हो गया येलो और रिंकल्ड। ये येलो रिंकल्ड है क्या, हाँ भाई है, 2 हो गए। और कौन सा येलो रिंकल्ड है भाई,
तो येलो रिंकल्ड, हाँ ये है, तो कितने हो गए, 3 हो गए। अच्छा ये कैसा बच्चों, स्मॉल वाई है तो मतलब क्या है, ग्रीन, और कैपिटल आर है तो कैसा बच्चों, राउंड। ग्रीन और राउंड कोई और दिख रहे हैं क्या आपको? हाँ भाई ये भी ग्रीन और राउंड है, ये भी ग्रीन और राउंड है, तो बच्चों रेशियो कितना आ गया, 3। अब क्या बचा, 1। बच्चों ये कैसा है आपका, ये आपका ग्रीन है और कैसा है, रिंकल्ड है, तो ये तो अकेला ही है, तो रेशियो कितना आ गया, 1। तो बच्चों फिनोटाइप रेशियो निकाल लिया हमने, 9:3:3:1। कुछ इस तरीके से निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो आपको फिनोटाइप रेशियो बहुत समझ में आ गया, आई होप क्या आ गया होगा, ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे। अच्छा ये हो गया, सुनो इसके बाद हम लोग जीनोटाइप रेशियो निकाल लेते हैं इसका, ठीक है। वैसे 10th लेवल से पूछा नहीं जाता है, लेकिन बता देते हैं कैसे निकलता है आपका, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। देन अब देखो जीनोटाइप रेशियो कैसे निकालोगे। जीनोटाइप रेशियो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको बस जीन देखने हैं, क्या देखने हैं, जीन, ठीक है। तो आप देखो क्या आपको पूरे चैम्बर में 2 कैपिटल वाई और 2 कैपिटल आर दिखाई दे रहे हैं? नहीं, एक ही है, हटाओ, एक रेशियो करो, ठीक है। क्या आपको 2 कैपिटल वाई, 1 कैपिटल आर और 1 स्मॉल आर दिखाई दे रहा है? हाँ भाई 2 दिख रहे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, यही हम सगल है और तो नहीं है, तो रेशियो 2 आ गया। क्या आपको 2 कैपिटल 2 स्मॉल आर दिख रहे हैं? नहीं है, ये अकेला ही है, तो 1 कर दिया हमने। क्या आपको कैपिटल स्मॉल वाई 2 कैपिटल दिख रहे हैं? हाँ भाई 2 दिख रहे हैं, ये रहा और एक ये रहा, 2 रेशियो आ गया, ठीक है। क्या आपको कैपिटल वाई इसमें कितना दिख रहा है बच्चों? हाँ दिख रहा है, देखो एक ये दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है, रेशियो कितना आ गया, 4। क्या आपको कैपिटल कितने दिख रहे हैं आपको ये वाले? हाँ भाई एक ये दिख रहा है 1 और एक ये दिख रहा है 2, तो रेशियो कितना आ गया, 2। क्या ये आपके और दिख रहे हैं? भाई अकेला है, 1 रेशियो आ गया। ये 2 सेम है, तो रेशियो कितना आ गया, 2। ये एक अकेला है, तो रेशियो कितना आ गया, 1। तो बच्चों ये मेथड था क्या, जीनोटाइप रेशियो। तो बच्चों जीनोटाइप में आप लोग जीन देखते हो, ठीक है। तो कहीं हद तक हमने अपना कंप्लीट चैप्टर फिनिश कर लिया बच्चों, ठीक है। प्लस हम लोग को एक चीज़ का वैसे ध्यान रखना है, देखो क्या क्या आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने कैरेक्टर्स हम कह सकते हैं पी प्लांट को क्यों चुना था, उसके कुछ रीजंस थे बच्चों, है ना। पहला रीजन था कि आपका 1 ईयर प्लांट था, 1 साल के अंदर रिजल्ट आ जाता था आपका, ठीक है। दूसरा रीजन बच्चों हर्मीफ्रोडाइट थे, यानी कि मेल और फीमेल कैरेक्टर दोनों ही अवेलेबल थे उस पर, है ना। प्लस हम कह सकते हैं और क्या रीजन थे बच्चों, इजीली ज़्यादा जरूरत नहीं थी ग्रो कराने की, ठीक है। इजीली हम लोग ग्रो करा सकते थे, कहीं पे भी ग्रो करा सकते थे, ठीक है। तो दे हैव टू बी लॉट्स ऑफ रीजन टू चूज ऑफ अ पी प्लांट, ठीक है। पाइसेस को चूज करने के बहुत सारे रीजन थे बच्चों, है ना। और हमने कहीं तक अपना लास्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, हमने अपना हेरिडिटी पोर्शन पूरा फिनिश कर लिया है। तो जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।